नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 3 अप्रैल 2021, यानी कि शनिवार के दिन ये वीडियो बन रहा है। छुट्टी का दिन है, मंडे सोमवार 5 अप्रैल 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे फार्मा, मेटल, आईटी कौन सा जगह पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ पे अब मंडे के दिन ट्रेड बनेगा। देखिए, एपीएल अपोलो के साथ स्टार्ट करूँगा। एपीएल अपोलो का जो कि यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके ऊपर गया, लेकिन वापस जो पुराना रेजिस्टेंस लेवल था 1400 के आसपास का, थोड़ा सा ऊपर गया 1440 के आसपास, और फिर वहाँ से 5.5% की तेज़ी गिरावट जो है नीचे की तरफ में दिखाया। इसका मतलब क्या है कि ये 1400 से लेके 1450 आप ये लेके चल सकते हैं कि 1400 से लेके 1450 इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इस जोन को ये ब्रेक नहीं करे, हमें बाय के पोजीशन तो लेने ही नहीं है। सेल साइड में अगर हम देखेंगे तो 1295 के नीचे सेल कर सकते हैं 1250 के टारगेट के लिए। कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया में क्या है कि ये नीचे के लेवल को, ट्रेंड लाइन को सब ब्रेक करके नीचे चला है, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस नहीं खड़ा हो जाए तब तक ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कहने का मतलब है अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस जगह पे एंट्री लेने में, रिस्की है, थोड़ा टाइम लगेगा इस स्टॉक में, कोल इंडिया में। तो कोल इंडिया में पॉजिटिव मूवमेंट तब आएगा जब ये 136 के ऊपर क्लोज करेगा। जब ये 136 के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा तब समझिए कि इसका पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस इसको आके क्लोज करना होगा। इसके ऊपर अगर ये वापस क्लोज करता है तो एक अच्छा मूवमेंट फिर बनेगा, और फिर अप साइड में 145 से लेकर 150 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिलेंगे कोल इंडिया में। तो नज़र आप रख सकते हैं, अभी लेंगे तो हो सकता है ये नीचे वापस गिर जाए, 125 तक चला आ जाए। तो हिंडाल्को के साथ अभी स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हिंडाल्को ये बार बार एक रेंज बनाता है, फिर ब्रेक करके ऊपर जाता है, अच्छी बात है। और रिसेंटली इसने फाइनली ब्रेक किया, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक चैनल बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, उस चैनल का ऊपर का ब्रेकआउट आया। आप इसको बड़े साइज़ का फ्लैग पैटर्न भी समझ सकते हैं, मैंने दिया भी था स्विंग ट्रेडिंग कॉल में हिंडाल्को, और उसके लगभग अब टारगेट आने वाले 360 का मेरा फाइनल टारगेट है हिंडाल्को में। तो 360 मुझे लगता है सोमवार को दे देगा। 355-53 को जैसे ब्रेक करेगा, ऊपर की साइड में 360 के टारगेट मिल जाएंगे हिंडाल्को में। हिंद कॉपर की बात करें तो देखिए, हिंद कॉपर में क्या है कि 130, 130 पे नज़र रखिए। 130 के ऊपर निकल जाएगा हिंद कॉपर, आपको 140 के टारगेट बहुत तेज़ी से दिखाएगा, तो दे भी सकता है, क्योंकि मूवमेंट तो बना रहा है, मूवमेंट में खराबी नहीं है, मूवमेंट बिल्कुल ये बना रहा है। ये एक बॉक्स बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस बॉक्स के अंदर घुसा हुआ है। जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो 140 तक के लेवल आपको हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ता हूँ। हिंदुस्तान कॉपर के बाद हिंद जिंक की बात करेंगे। हिंद जिंक में अब लेवल है 300 का, रेजिस्टेंस लेवल 300 का, और वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। अप साइड में 286, 87, 88 ये सब ब्रेक करेगा, 300 तक के टारगेट हिंदुस्तान जिंक आपको मिलेगा। मेटल सेक्टर में भी पॉजिटिव चीज़ें चल रही है। JSW स्टील ज़बरदस्त, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे याद रखिए। JSW स्टील के बारे में मैंने ये लाइन भी बोला था कि 440 के ऊपर क्लोज करेगा, आपको 460 से 480 तक के टारगेट देगा। उसके ऊपर वो चला गया और काफ़ी अच्छा, यानी 500 के ऊपर जाके टिक गया, 512 का हाई लगाया, 13 का, और 508 के आसपास की क्लोजिंग है, तो ज़बरदस्त। अब 515 कहाँ, 515 के ऊपर अगर ये निकलेगा तब फिर इसमें मूवमेंट बनेगा। किसके ऊपर बनेगा, 515 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट बनेगा। अदरवाइज ये 500 को नीचे अगर ब्रेक कर देता है तो सेल साइड चला जाएगा। 490 से लेकर 480 के टारगेट के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इस लेवल पे JSW स्टील में। JSW स्टील के बाद बात करें जिंदल स्टील की। जिंदल स्टील ने भी सेम देखिए फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया और वहाँ से ज़बरदस्त भागा, आप साइड में 346, 47, 48 सारे टारगेट डन हो गए और इसके ऊपर भी जाके टिक गया। तो ज़बरदस्त फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। आपने अगर मेरे शॉर्ट टर्म कॉल को देखा है तो मैंने टेलीग्राम पे भी देता रहता हूँ, अपने ऐप पर भी, मोबाइल ऐप पे भी देता हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, RK ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन को, तो ज़रूर डाउनलोड करिए गूगल प्ले से। शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे कॉल आपको वहाँ पे भी
प्रोवाइड होते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी देता हूँ। तो सारे टारगेट इसके डन हो गए। अब इसके नए लेवल अभी नहीं है हमारे पास। नए लेवल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अब चांस बनता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ये सारे स्टॉक्स में जो स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से अप साइड में गया है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस यहाँ पे बनते हैं। 380 के आसपास में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, यानी वहाँ से टकरा के स्टॉक गिर सकता है और फिर ये नीचे 370 तक का लेवल दिखा सकता है जिंदल स्टील। हाँ, 380 के ऊपर अगर टिक जाएगा तब 400 तक के टारगेट फिर आपको दिखा सकता है। अगला स्टॉक है मोइल का। और मोइल मैंने क्या बोला था, याद करिए मोइल के बारे में बोला था या नहीं बोला था कि भाई जिनको भी ट्रेड करना है एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और इस जगह पे बाय करिए। ये बात मैंने बार बार चिल्ला के अपने चैनल पे बोला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं फॉलो किया तो अलग बात है। जिन लोगों ने फॉलो किया होगा उन लोगों ने अच्छा पैसा इसमें बना होगा। मैंने कहा था बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है भाई, जिसको लेना है ले लो, एकदम बम्पर धमाका ऑफर है। और ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट 140 से 160, मतलब मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे, इसी वजह से मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए थे आपको। और वो टारगेट एकदम क्लियर आ गया। आप देख रहे हैं एकदम बड़ा वाला, इसको राइट चॉइस बेबी वाला इसमें निशान लगा दीजिए एकदम। अगर प्रॉफिट बनाया तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, स्टॉक का नाम लिखिएगा, किसी स्टॉक में आपने प्रॉफिट बनाया है मेरे रिकमेंडेशन से। मिधानी के साथ बात करें, अब आगे बढ़ता हूँ मिधानी में। देखिए याद रखिए कि मोइल में अब 160 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा पोजीशन मत लीजिएगा, ठीक है। मिधानी सेम कंडीशन है ना। कितने बार मैंने ये बोला ये लाइन बोल के मैंने बोला कि गोला बना लिया है, गोला बना लिया है। ये किस गोला पे आ गया है, किस गोला पे आ गया, मैंने इस तरह से कितने बार बोला कि भाई आपको यहाँ पे पोजीशन लेना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 170 का और वेट करिए 190 से 200 के टारगेट का। तो 193-94 का तो हाई लगा दिया। अब ये 195 के ऊपर निकलेगा तो 200-205 के टारगेट भी मिल जाएंगे आपको मिधानी में। NMDC, इसके भी सारे काम फिनिश हो गए। NMDC जितने लेवल दे रहा हूँ सारे लेवल इसके डन होते चले जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी इसमें रहे। जहाँ पे बोलता हूँ कि इसके ऊपर, जैसे अभी मैंने क्या बोला कोल इंडिया में, अभी एक एग्जांपल देता हूँ। कोल इंडिया में पहले बात किया कि भाई आपको अभी नहीं लेना है, अभी वेट करिए आप। हाँ 136 के ऊपर निकले तो बिल्कुल लीजिए, 140 से 45 के टारगेट के लिए। अभी लेंगे तो ये नीचे गिर सकता है, इस वजह से तो ये लेवल होता है। इसी तरह मैंने सब के लेवल बताए हुए थे कि भाई अभी मत लीजिएगा, जब ये लेवल ब्रेक करे तब लीजिए। तो यहाँ से देखिए NMDC ने भी 140 का टारगेट कर दिया डन। अब 140 के ऊपर निकलेगा तब 145 के टारगेट के लिए बाय करेंगे। अब बात करता हूँ नेशनल एल्युमिनियम की, यानी कि नाल्को की। तो नाल्को में क्या देख रहे हैं, गजब हो गया। नाल्को में आया कि नहीं आया, मामला बना। तो हमारे लिए नाल्को में हो गया है अभी टारगेट डन। अब इसके पास मेरे लिए कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा। मैं बिल्कुल सही कहूँगा कि आप लोगों ने भी अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है नाल्को में तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ से करेक्शन आएगा, यहाँ से करेक्शन आएगा और वो लगभग आपको अभी कहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है, अभी इसने लगभग क्लोज किया है 58.75 के पास ना। तो यहाँ पे अभी धीरे से रिजेक्शन लेके ये कहीं ना कहीं 55 रुपीज़ के पास आने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर ब्रेक करेगा। तो अगर जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया यहाँ पे बुक कर लीजिए, प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। अगला स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा, नेशनल एल्युमिनियम के बाद रत्नामणि मेटल्स को। देखिए रत्नामणि मेटल्स की बात करते हैं। 2100 के सारे टारगेट हो गए, तो रजिस्टेंस तो हमारा 2100 का बना हुआ है, वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा हाथ मत लगाइए। 2100 को ब्रेक करेगा तो जब पोजीशन लीजिए और टारगेट लगभग आपको 2200 का मिलेगा। दोस्तों आरके ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरके ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। रत्नामणि मेटल्स के बाद सेल स्टील ऑफ इंडिया, तो इसके भी लेवल बता दिए। तो भाई 72 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनाइए 75 से 80 के टारगेट के लिए, और इसने 84 तक का हाई लगा दिया। अब ये जब तक 80 के ऊपर टिका है टेंशन नहीं, 80 के नीचे आने पर ही इसको परेशानी होगा, अदरवाइज अभी इसको कोई परेशानी नहीं है। टाटा स्टील सारे टारगेट डन हो गए, टाटा स्टील के सारे जितने भी दिया था सब टारगेट डन हो गए टाटा स्टील के। तो मस्त प्रॉफिट बना है आप लोगों का टाटा स्टील में, फीडबैक जरूर दीजिए। देखते ही देखते स्टॉक 200 पॉइंट 5 दिन में मूव हो गया, 200 पॉइंट 5 दिन में मूव हो गया। तो इसको कहते हैं यानी कि 25-30% तो आपको ऐसे निकाल के दे दिया इस स्टॉक ने। तो ज़बरदस्त मूवमेंट आ गया आपको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्रॉफिट बुक कर लेना है। 880 के ऊपर अगर क्लोज करेगा देन 900 और 950 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन फिर बनेगा। बिलस्पन कॉर्प, इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। बिलस्पन कॉर्प का भी, इसको भी मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे। देखिए ज़बरदस्त, और बता के रोज़ इस तरह से बता के देता हूँ कि भाई यहाँ पे बाय कर लो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट तुरंत से 10 से 12 पॉइंट आपको टारगेट बनेंगे। 136 के बाद देखिए डायरेक्ट ये 150 की तरफ भागा। अब कहेंगे कि क्या अब नहीं ले सकते, तो अब बिल्कुल नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे। अब जब
तक 150 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक बाय का पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे। 150 के ऊपर क्लोज करेगा देन 160 के टारगेट के लिए ये स्टॉक वैलिड हो जाएगा बिलस्पन कॉर्प। तो नज़र रखिए 150 वाले लेवल पर। चलिए, ये था दोस्तों मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अब ज़रा हम IT स्टॉक्स को लगाएंगे और देखेंगे IT स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक जो बिरला सॉफ्ट है, उसके टारगेट 260 मेरा था पोजिशनल कॉल का, तो वो टारगेट आया या नहीं आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई 260 के टारगेट तो आ गए और 270 वाला भी टारगेट हमारा काम लगभग फिनिश हो चुका है। अब ये 260 के ऊपर क्लोज भी है, तो 270 के टारगेट का हम लोग दोबारा वेट करेंगे बिरला सॉफ्ट में। अगला स्टॉक लेके चलते हैं और उसका नाम है IT स्टॉक में HCL टेक का। अब देखिए HCL टेक क्या कर रहा है कि डेली के टाइम फ्रेम पर आप क्लियर कट देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर वापस से रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी कि ये एकदम बार बार इस रेजिस्टेंस से गिर जाता है 1000 का, जो मैंने पहले ही बताए थे कि भाई इसके पास 1000 का एक रेजिस्टेंस जोन है 1000 रुपीज़ का। ये जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा मामला सही नहीं होगा। तो आप कहेंगे भाई क्लोज तो किया है, 1006 का हाई लगाया है, बिल्कुल लगाया है। तो मंडे को दिन नज़र रखिए 1005 को अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तब 1015 से लेके 1025 तक के टारगेट आपको अप साइड में दिखा सकता है HCL टेक। तो ये नज़र बना के आप चल सकते हैं। अगला स्टॉक है इन्फोसिस, 1400 के ऊपर निकलेगा, 1425 से 1450 का टारगेट लेंगे। टाटा एल्क्सी में ब्रेकआउट आने को तत्पर बैठा हुआ है, मतलब फोड़ के पैसा बनेगा। टाटा एल्क्सी में फिर से एक बार फोड़ के पैसा बनने वाला है। अगर ये एक बार 2800 को ब्रेक करेगा, ये डायरेक्ट आपको 3000 के लेवल यानी कि 2900 2800 को जैसे ब्रेक करेगा तो 2900 और उसके बाद ये 3000 के लेवल आपको फटाक से दिखाएगा टाटा एल्क्सी। तो नज़र रखिए टाटा एल्क्सी पर। अगला स्टॉक है माइंडट्री का दोस्तों। तो माइंडट्री की तरफ बढ़ेंगे और माइंडट्री का लेवल देखिए ऊपर की तरफ, जब तक ये 2130 को ब्रेक नहीं करे कोई। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। पोजीशन मत बनाइएगा, 2130 को ऊपर ब्रेक करेगा ना तब हम लोग बाय साइड पोजीशन लेंगे, टारगेट 22 होगा। नीचे अगर ये 2040 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 2000 के टारगेट के लिए। विप्रो में शॉर्ट टर्म कॉल मैंने दिया हुआ है और लेवल भी एक्टिवेट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी फिलहाल। विप्रो बिल्कुल जब 430 लेवल को ब्रेक करेगा तो 440 से 460 के टारगेट आराम से विप्रो देगा। फिलहाल विप्रो में कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो होल्ड कर सकते हैं। टेक महिंद्रा में 1040 के ऊपर निकलेगा, हालांकि इसके ऊपर 1000 के ऊपर ये क्लोज नहीं कर रहा है। 1000 के ऊपर क्लोज करे तो मज़ा आ जाए, फिर 1020 से 1050 के टारगेट मिलेंगे। TCS की बात करें 3200 3200 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 3200 का, 3200 का ये लेवल कटेगा विप्रो TCS में। टारगेट आपको 3300 से लेके 3400 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है TCS में, तो नज़र रखिए आप TCS पे। अगला स्टॉक की तरफ कोफोर्ज और ज़बरदस्त 3040 के ऊपर अगर कोफोर्ज निकलता है दोस्तों तो ज़रूर पोजीशन बनाइए, टारगेट 3100 से 3200 का। नौकरी यानी इन्फोज 4500 के ऊपर निकलेगा, 4600 का टारगेट देगा। LTI की बात करते हैं 4200 के ऊपर, 4225 रखिए, 4225 LTI को 4225 के ऊपर अगर LTI निकलता है तो ये आपको 4300 का टारगेट और उसके बाद ये आपको 4400 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। कौन? तो LTI L&T इन्फोटेक। अगला स्टॉक एम्फासिस ज़बरदस्त 1800 का रेजिस्टेंस ले रहा है, लेने देते हैं 1800 का रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। 1800 के ऊपर निकला 1850 से 1900 का टारगेट। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 1730 को तो सेल करेंगे 1700 के टारगेट के लिए। जस्ट डायल की बात करें तो जस्ट डायल क्या है, मूवमेंट वाला स्टॉक है, काफ़ी फास्ट मूवमेंट करता है जस्ट डायल, चाहे ऊपर करे चाहे नीचे। 915 के ऊपर ब्रेक करेगा, 935 से 50 तक का टारगेट दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल IT पे मेरा व्यू। अब जरा हम लोग फार्मा स्टॉक्स को लगाएंगे, लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो आप मेरे गूगल प्ले से मोबाइल एप्लीकेशन RK ट्रेडिंग को डाउनलोड कर सकते हैं
और डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। अजंता फार्मा जब तक वापस से 1830 के ऊपर क्लोज नहीं करे पोजीशन मत बनाइएगा। एल्कम ब्रेकआउट की तैयारी पूरी तरीके से 2800 के ऊपर एल्कम निकलने के बाद शानदार प्रॉफिट दिखाएगा। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ फार्मा के चार्ट को, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक बड़ा ब्रेकआउट फार्मा पे आपको मिल सकता है। बड़ा ब्रेकआउट यानी कि सारे फार्मा स्टॉक्स मैक्सिमम जो लीडर फार्मा स्टॉक हैं उसमें आपको एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आएगा। तो जो फार्मा स्टॉक्स पे अभी आपको कुछ दिन नज़र बना के रखिए, फार्मा पे आपको अच्छा पैसा फिर बन सकता है। 2800 के ऊपर अगर ये निकलेगा एल्कम तो एक बार ये 2850 से लेके 2900 तक जाने की कोशिश करेगा। तो अगला स्टॉक एल्कम के बाद जो है वो है औरो फार्मा। ये भी देखिए सारे स्टॉक्स फार्मा के मैं जब चार्ट देख रहा था तो एकदम पक्का दिख रहा है कि भाई ये सारे लोग अब ब्रेकआउट के लेवल पे आके खड़े हो गए। 900 के ऊपर जाएगा तो 930 से 50 तक का टारगेट मिलेगा। बायोकॉन ब्रेकआउट कर चुका है, 400 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। 415 को ब्रेक करेगा, 420 से 25 का टारगेट मिलेगा। कैडला हेल्थ केयर इसने भी ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज किया है। एक 10 लाइन का छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर अपसाइड में 460 तक के टारगेट मिलेंगे। सिप्ला होल्ड करेगा जब तक 825 के ऊपर या 26 इसके ऊपर निकले 825 के ऊपर तो 840 का टारगेट सिप्ला दिखाएगा। डिवीज लैब ऊपर की साइड में 3650 को ब्रेक करेगा, 3700 का टारगेट देगा। डॉक्टर रेड्डी देखिए ब्रेकआउट, मैंने कहा ना अभी मैं चार्ट देख रहा था फार्मा का, तो लगभग स्टॉक्स में मुझे फार्मा में ब्रेकआउट आते हुए नज़र आ रहे थे। तो अगर ये अब ये 4600 के ऊपर निकलता है डॉक्टर रेड्डी तो 4700 से 4800 के टारगेट आराम से मिलेंगे। लुपिन 1050 के ऊपर निकलेगा तो 1100 का टारगेट देगा। सन फार्मा ब्रेकआउट आ चुका, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट 620 है। 620 के बाद जो टारगेट बनेगा वो टारगेट 640 से 660 का बनेगा। बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे आके खड़ा है सन फार्मा। टोरेंट फार्मा की बात करें तो अप साइड में जाने के लिए 2560-65 को ब्रेक करेगा तो 2600 के टारगेट मिलेंगे। स्ट्राइड्स फार्मा 900 के ऊपर निकले पर 950 के टारगेट। ग्लेनमा फार्मा ब्रेकआउट आया, यहाँ से देखिए 3 दिन में स्टॉक 4 दिन 445 से 490 पहुँच गया। अब ये हालांकि इसका मेन रजिस्टेंस है 500 का, 500 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा टारगेट आपको 550 तक के भी मिल सकता है ग्लेनमा फार्मा में। अंतिम स्टॉक है दोस्तों वोकट फार्मा, और वोकट फार्मा 450 का रेजिस्टेंस है, वहाँ तक जाए तो प्रॉफिट जरूर एक बार बुक करिए। उसके बाद अगर क्लोज करेगा तब पोजीशन बनाएंगे 450 के ऊपर 475 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी का फार्मा मेटल आईटी पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग को जरूर डाउनलोड कीजिए और साथ में स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करिए और लाइव। और अगर जिनको टेलीग्राम पे कॉल चाहिए वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।